শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 29 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত आदि 3.29 ऑनवर्ड्स। हाँ बोलिए प्रभु। लिखा क्या है देखे, पहले पढ़ेंगे प्रभु। देर में बी मेनी ऑल आवाज कट रहा है। नेटवर्क बी देयर वेयर दिस नेटवर्क। मैं सेकंड टायर्ड हो गया आपको बोलते बोलते। तो भाभी कोलिकाले। हाँ बोलिए प्रभु। ये देखिए पढ़ेंगे अगर हम लोग श्लोका का अनुवाद, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। देर मे बी मेनी ऑल auspicious incarnations of the personality of, but who other than Lord Krishna? तो लॉर्ड कृष्णा ही लॉर्ड कृष्णा को बोलेगा अपने लिए प्रभु। हाँ तो कोट कर रहा किसी का श्लोक ना, उसमें तो 27 वही बिल्व मंगल ठाकुर वाला। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने लॉर्ड कृष्णा लिखा अपना श्लोक में, तो भगवान ही अपने लिए कोट बिल्व मंगल ठाकुर का उसमें से अपने लिए कोट कैसे करेंगे भगवान? बिल्व मंगल ठाकुर नहीं लिखा उसे श्लोक। बिल्व मंगल ठाकुर ने श्लोक में कृष्ण लिखा है, तो भगवान जब करेगा तो कृष्ण आएगा ना। लेकिन भगवान ही अपने आप का श्लोक लेके अपने कोट कैसे करेंगे? तो अरे तो प्रूफ करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। अभी आप बोलिए महाप्रभु ये क्या लज्जा का व्यापार है, महाप्रभु खुद आकर अपना ही भक्ति प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है प्रभु, ये थोड़ा सा और कोई दूसरा ऑप्शन है बताइए, यू टेल मी। ये भी हो सकता है। ठीक है प्रभु, आगे और देखते कुछ इस तरह का आते हैं। अच्युत करुणा से प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। ये नहीं हो सकता, ये बिल्व मंगल ठाकुर भगवान के अवतार से पहले आए थे। वो उसको मत लीजिए। ये श्लोक में क्या कोट कर रहा है, क्या ये इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है प्रभु, तो ये है कि बिल्व मंगल ठाकुर ने भी अपने लघु भागवतामृत में उद्धृत किया है, जिसे भगवान ने पहले ही कहा है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है। ये आपको कुछ बोलना है तो गूगल हाथ उतार दीजिए, हमको समझ में आता है आपको कुछ बोलना है। ज्योति माता जी, हाँ, वंस यू आर डन पुट द हैंड डाउन, अदरवाइज आई थिंक दैट हमारा हम वेरी वेरी सब कॉन्शियस हो जाते हैं। सॉरी सर। ओके। এই ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় कोई है? এই তো ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়, এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়, এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায়। अवतीर्ण होइला कृष्ण अपनी नदियाए। हाँ अभी फिर से कैलकुलेशन भेज दिया, अभी फिर से कुछ लोगों का दिमाग फ्राई होगा। এভাবেই চিন্তা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রথম ভাগে সন্ধ্যায় নদিয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। যুগ আরম্ভের সময়টিকে বলা হয় প্রথম সন্ধ্যা। জ্যোতিষিক গণনা অনুসারে প্রতিটি যুগকে 12টি ভাগে ভাগ করা হয়। এই 12টি ভাগের প্রথম ভাগটিকে বলা হয় প্রথম সন্ধ্যা এবং শেষ ভাগটিকে বলা হয় শেষ সন্ধ্যা। সূর্য সিদ্ধান্ত অনুসারে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যার স্থিতি 36,000 सौर वर्ष। कैसे आया? 4,32,000 है टोटल। 4,32,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे? 12 से ना। एक में कितना होता है, कितना डिवाइड होता है, कितना पार्ट? 12। ओके, तो क्या आ रहा है? 4,32,000 साल डिवाइड बाई 12 आ रहा है 36,000। सबको समझ में आया? जी प्रभु जी। चंदा माता जी को समझ में नहीं आया? बाद में बोलेगा प्रभु आपका क्लास का कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया प्रभु जी, कह तो रहे हैं।
तो हर एक युग को क्या लिखा है देखिए, 12 संध्या में भाग किया जाता है। क्लियर है अभी तक? हर एक युग को। तो कलयुग को 12 संध्या में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? कलयुग का आयु है 4,32,000, डिवाइड बाय 12 कीजिए तो आएगा 36,000 साल। लिखा है कि महाप्रभु प्रथम संध्या में अवतरण हुआ है, तो प्रथम संध्या का आयु कितना है? 36,000। अंडरस्टूड कविता माता जी? Yes, प्रभु थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करिए। लिखा है हर एक युग को 12 डिवीजन करके संध्या होता है। देखिए लिखा है যুগ আরম্ভের সময়টিকে বলা হয় প্রথম সন্ধ্যা। প্রতিটি যুগকে 12টি ভাগে भाग करा है। So I have divided 4,32 डिवाइड बाय 12। कलयुग का आयु है 4,32, उसको डिवाइड बाय 12 किया तो एक एक संध्या में एक एक संध्या का ड्यूरेशन मतलब पता चल गया। तो महाप्रभु पहला संध्या में अवतरण हुआ है। पहला संध्या कितना साल है? 36,000 साल। 36,000 সাল। ঠিক আছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিল কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় 4586 सौर वर्ष गत होने पर। अब भी हम लोग को कैलकुलेशन में उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एकदम एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है। हालांकि ये बुक जब बनाया हुआ तभी दिया होगा या श्रील प्रभुपाद जब लिखे होंगे तब दिया होगा। तो देखिए कितना साल जाने के बाद महाप्रभु अवतरण हुए। ठीक है हिरण्मय गौरांग प्रभु, चलिए खाता पेन लीजिए, शुरू करते हैं। तो 4,32,000 साल। और अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 2025। महाप्रभु कब आए हैं? 1486। 14। तो 1486 माइनस 2025, 539 साल पूर्व महाप्रभु आए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कलयुग कितना साल हो चुका है अभी तक? ओके, एक पेन से लिखते हैं कहीं तो भूल जाएंगे। 5,040। কে বললো 5,040? কি করে বললেন? কি করে বললেন বুঝুন? সেদিন আলোচনা হয়েছিল, আমি ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। না আপনি বোঝান কি করে 5,040 হয়েছিল? 5,040 হয়েছে এই কারণে যে মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট যেদিন হলো, যেদিন থেকে সেদিনের পর থেকে মানে এতে মহাপ্রভু এলেন 125 বছর আগে এলো, সেই হিসাবে 5,040 বছর, 39 বছর। হয়েছে হয়েছে, মিউটে থাকুন প্লিজ, বুঝতে পেরে গেছি। কিছু একটা বলতে হবে, বাস উকিল বাবু কিছু একটা বলতে হবে, বলে দিল, বাস হয়ে গেল। এবার তোমরা বুঝো। तो महाप्रभु अवतरण हुए हैं 539 इयर्स आगे, मैंने आज के दिन से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो। ठीक है, अभी 4,32,000 साल कलयुग का आयु। हिरण्मय गौरांग प्रभु কোথায় পালি গেল? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। হ্যাঁ, কিছু হলো ক্যালকুলেশন? कैलकुलेशन देखिए 4586 उसका साथ 539 करने से अभी का कलयुग कितना साल हो गया मिल जाएगा आपको। नहीं, वो तो आंसर देख के आप कर रहे हैं। तो आंसर देख के कर, आंसर में पहुंचना है हम लोगों को। अच्छा। सो हम अभी कलयुग का कितना साल चल रहा है? ये कैलकुलेशन कुछ आएगा क्या? कलयुग आयु, कलयुग एज ऑन टुडे, कलयुग एज ऑन टुडे। हाँ बोलिए। प्रभु ये तो सोलर इयर्स लिखा है, हम लोग कैसे कर सकते कैलकुलेशन? और महाप्रभु तो अभी अपने करंट अपने हिसाब से 539 साल पहले हुए हैं अपियर, और ये सोलर इयर्स लिखा है 36 साल। सोलर इयर्स का कैसे कैलकुलेशन होगा अपने सोलर माने ये ओरिजिनल ईयर, हम लोग जो साल कितना बिताए वही सोलर ईयर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य सिद्धांत तो बोला ही है, उसमें मत लाइए अभी और कॉम्प्लिकेट मत करिए, हेल्प करिए आंसर पहुंचने में। यहाँ लिखा है 5,125 साल हुआ है कलयुग का एज ऑन अक्टूबर 2025। गूगल में 5,000
125 साल। तो इतना ही तो आता है प्रभु। प्रभु आप ये गूगल वाला लीजिए ही मत, क्योंकि गूगल में इस्कॉन नहीं डिजायर नहीं के नहीं लिए नहीं 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 नहीं, कुछ गलत नहीं देगा। हाँ बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु। ये जो प्रभुपाद लिखे हैं ना 4586, उसका साथ 539 जोक करने से कितना आता है, वही आएगा। तो आप तो आंसर से पीछे यार, बैक कैलकुलेशन का, दैट इज नॉट द वे ना। आप आंसर को देख लिया, फिर अभी उसको आप उससे उसका बेसिस में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आंसर में पहुंचने के लिए। तो हम लोग का सर हाथ में क्या ये है, एक जो कृष्ण आए थे उसी डेट से कितना साल आपको पता है, उससे माइनस करिए 125 तब आएगा। और कैलकुलेशन का कोई कंडीशन दिया है क्या? ओके सो आज से 5125 साल आगे कलयुग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सोचिए गूगल में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो महाप्रभु कब अवतरण हुए थे? 1486, ये भी हम लोग का पास है। फोर्टीन 86 लेने से कुछ होगा नहीं। आपको उसका बाद कितना साल हम लोग का अतिबाहित हुआ है, तो 539। हाँ वो तो ठीक है 539। और क्या आपका डाटा क्या है? और तो कुछ नहीं है आपका पास ना। ठीक है, जो प्रॉपर दे ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत হয়েছিলেন কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় 4586 সৌর বর্ষ গত হওয়ার পর। ठीक है, ये सेंटेंस आप लोग को मिला होगा हिंदी में, तात्पर्य का अंतिम लाइन। तो ये 4586 से अगर आप 539 साल अगर ऐड करेंगे तो आज का तारीख आ जाएगा 2025। ठीक है कविता माता जी, रोहिणी माता जी, समझ में आ रहा है? महाप्रभु अवतरण हुआ है 4586 कलयुग बीतने के बाद, यानी 1486 जो साल है वो कलयुग का प्रारंभ के 4586 साल के बाद हुआ है। प्रथम संध्या महाप्रभु अवतरण हुए, तो उसके साथ अगर महाप्रभु का ये 539 इयर्स ऐड कीजिएगा, मैंने कितना साल बीत गया महाप्रभु अवतरण हुए हैं, हम लोग कैलकुलेट किया ना, तो 2025 आ जाएगा। ये घर में आप लोग सोचना, अभी सबको एक एक दिमाग में घुसाने का मेरा जिम्मेदारी नहीं है। ये ज्योति माता जी बोलिए। प्रभु एक चीज पूछना है, जब बुक लिखा गया था तब ये वाला कैलकुलेशन कहाँ से आएगा? क्योंकि 5125 तो अभी कलयुग का अभी बता रहे डेट है, तो ये तो बुक बहुत पहले लिखा हुआ होगा प्रभुपाद का। हाँ तो उस समय का अगर वही तो होगा, सेम आएगा उस समय का हिसाब से। सोचिए प्रभुपाद ने 1970 में लिखा है फॉर एग्जाम्पल से, ये बुक 1970 में लिखा है, तो ये अवतरण का वो तो चेंज नहीं होगा ना 4586 माता जी। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो फिक्स ही है ना। महाप्रभु उतना दिन बाद अवतरण हुआ है, प्रभुपाद 1970 में लिखा, तो ये 4586 चेंज होगा क्या? कभी नहीं चेंज होगा। ओके। रोहिणी माता जी बोलिए। यस प्रभु जी, कह रहे कलयुग के 4586 सौर वर्ष बीत चुकने के बाद महाप्रभु प्रकट हुए। एकदम सौर वर्ष यानी कि उतना वर्ष। क्या फिर से बोली, क्या पूछा सौर आपने? वर्ष माने 4586 सौर वर्ष में, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सोलर ईयर्स हम लोग का, वी फॉलो सोलर ईयर्स ओनली, हम लोग सोलर ईयर्स ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक। प्रभु हम लोग तो लूनर ईयर्स फॉलो करते हैं, वो लिखते ना एकादशी में मून का हम लोग का कैलकुलेशन देखते हैं प्रभु। फॉलो सोलर ईयर्स। अच्छा তাহলে বাবু আলটিমেট আমরা কলিযুগে ক্রস করেছি না 4586 প্লাস 539। करेक्ट, এম আই রাইট? ওকে ओके, अगला श्लोक 30 नंबर। तो ये कविराज गोस्वामी का श्लोक है। कविराज गोस्वामी बोल रहा है कि एभाবে চিন্তা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রথম ভাগে
ना प्रथम भाग क्यों बोला है, उसके लिए ये 36,000 कैलकुलेशन आया कि कलयुग को, हर एक युग को 12 भाग में, 12 संध्या में डिवाइड किया जाता है। तो महाप्रभु प्रथम भाग में মানে প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছে, প্রথম সন্ধ্যায়। ওকে, अगला श्लोक 30 नंबर। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार। सिंह ग्रीव सिंह बीर्ज सिंहेर हुंकार। सिंह ग्रीव सिंह बीर्ज सिंहेर हुंकार। এইভাবেই সিংহ সদৃশ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতরণ হইলেন। তাহার গ্রীবা, গ্রীবা মানে शोल्डर, सिंहेर मतो बलिष्ठ, ये शोल्डर एकदम सिंह जैसे स्ट्रांग है, ये भी शायद एक महापुरुष का लक्षण है। ताहार बीर्ज पावर, सिंहेर मतो तेजोदीप्त, एवं तार हुंकार सिंहेर मतो प्रबल। সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়ে কন্দরে। সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়ে কন্দরে। কলমশ দিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে। कलमश दिरद नाशे जहार हुंकारे। कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहा है कि সেই সিংহ মানে মহাপ্রভু প্রতিটি জীবে হৃদয় কন্দরে, হৃদয় में विराजमान করে, আসন গ্রহণ করুন। তার হুঙ্কারের প্রভাবে হস্তি সদৃশ সমস্ত পাপ বিদ্রুত হয়। तार हुंकारे प्रभावे हस्ती सदृश हाथी जैसा पाप भी भाग जाता है। तो इसीलिए हमारे हृदय में विराजमान कीजिए और आप हुंकार करिए और सब पाप हमारा हृदय से हटा दीजिए। ऐसे कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए माता जी। प्रभु यहाँ जो लाउड वॉइस है ना, लाइक अ लायन, इट मीन्स संकीर्तन वॉइस, जब महाप्रभु कीर्तन करते हैं। और करेक्ट, ये रोडिंग ऑफ द लायन महाप्रभु का संकीर्तन को इंगित कर रहे हैं। 32 नंबर श्लोक। प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम। प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम। भक्ति रसे भरिल धरिल भूतोधग्राम। भक्ति रसे भरिल धरिल भूतग्राम। देखिए आस्ते आस्ते हम लोग अभी थियरी छोड़ के अभी महाप्रभु का लीलाए में प्रवेश कर रहे हैं फाइनली, इतना दिन बाद। ये ज्योति माता जी हाथ उतार दीजिए। प्रारंभिक लीलाएं प्रभु अभी तो होगा नहीं लीला, अभी तो ये एक्सटर्नल रीजन ही कंटिन्यू होगा प्रभु। प्रारंभिक लीलाएं तार नाम विश्वम्भर, कारण তিনি সমগ্র বিশ্বকে ভক্তি রসে প্লাবিত করে সমস্ত জীবকে উদ্ধার করেছেন। তো বিশ্বম্ভর মিশ্র, একে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর মিশ্র। দুভৃঙ্গ ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ। দুভৃঙ্গ ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ। দুভ্রিয়, দুভ্রিয় না ইয় তো এটা, দুভিঙ্গ দুভিঙ্গ দুভ্রিয় ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ। দুভিঙ্গ ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ। তিনি কুশিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন। কুশিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন। দুভ্রিয় ধাতু যা হচ্ছে বিশ্বম্বর শব্দটির মূল अर्थ होच्छे पोषण और धारण। ठीक है, विश्वम्भर माने विश्व को पोषण करेगा, धारण करेगा। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবত প্রেম বিতরণ করে ত্রিভুবন পোষণ ও ধারণ করেন। শেষ লীলায় ধরে নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শেষ লীলায় ধরে নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ জানায় সব বিশ্ব কইল ধন্য। श्रीकृष्ण जानाए सब विश्व कइल धन्य। यस, गायत्री माता जी, तो ये अनम्यूट करिए। ये विश्वम्बर तो उनका पिताजी ने नाम दिया था, अनम्यूट करिए तो बोलिए हम। और श्री कृष्ण चैतन्य कौन दिया था? केशव भारती दिए थे श्री कृष्ण। केशव भारती से तो सन्यास मिला था प्रभु जी। हाँ, तो लेकिन नाम कब से हुआ था? ईश्वरपुरी ने नाम, ईश्वरपुरी हाँ, कृष्ण चैतन्य पड़ा था वो। ईश्वरपुरी। सन्यास के समय नाम नहीं मिला था।
नाम मिला था विश्वम्भर उनके पिता जी दिए थे ना, जो विश्व का भरण पोषण दीक्षा दीक्षा के समय ওকে। তো তার অন্তলীলায় তার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে তিনি সমস্ত জগৎকে ধন্য করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 24 বছর গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন, তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করে 48 বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এই জড় জগতে প্রকট ছিলেন। সুতরাং তার শেষ ও লীলার স্থায়িত্ব ছিল 24 বছর। देखिए शेष लीला माने ये लास्ट सेंटेंस समझ में आया सबको? माने सन्यास लीला के बाद से शेष लीला कितना था? 48 माइनस 24, क्योंकि 24 साल में सन्यास लिया था तो 24 बचा। तो शेष लीला का स्थायित्व माने टेन्योर कितना? 24 साल था। सबका गया अंदर? अगला श्लोक, सॉरी बहुत बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रभु थोड़ा एक बार फिर से वो वाला समझाइए ना, वो शेष लीला वाला सेंटेंस एक बार बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए से। देखिए 48 इयर्स ही वाज, उन्होंने लीला किया। यस प्रभु। 24 साल में उन्होंने सन्यास लिया। यस प्रभु। तो सन्यास लेने के बाद कितना साल बचा? 24। वो उसको शेष लीला बोला जा रहा है। एक सन्यास लीला माने सन्यास लेने के आगे तक, और सन्यास लेने के बाद को शेष लीला बोला जा रहा है। क्लियर? सन्यास के पहले को सन्यास लीला थोड़ी बोल रहे प्रभु। माने सन्यास लीला नहीं, माने सन्यास तक एक तो है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, সুতরাং তার শেষ লীলার স্থায়িত্ব ছিল 24 বছর। মানে आफ्टर सन्यास ही लिव्ड फॉर 24 इयर्स। हाँ। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये महाप्रभु का नाम आप क्या बोले? कृष्ण चैतन्य, कृष्ण जी ईश्वर पूर्ण क्या? श्री कृष्ण चैतन्य दीक्षा। लेकिन गूगल में दिखा रहा कृष्ण चैतन्य नाम तो केशव भारती ने दिया था। नहीं सन्यास के समय नहीं, उनको श्री कृष्ण चैतन्य वहीं से मिल गया था। लेकिन हम लोग ने, जितना तो मेरे को याद आ रहा है, हम लोग ने जब पढ़ा था सन्यास लीला के टाइम पे, तब उन्होंने नाम दिया था, क्यों महाप्रभु ने पहले उनको दीक्षित किया था, फिर उन्होंने नाम दिया था कि ये कृष्ण चेतना का प्रसार करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण चैतन्य। सन्यास के समय आई डोंट थिंक सो। देखते हैं मेरे को जितना ख्याल है। एक बार और राजीव बाबू प्रभु एक बार और बोलिए तो क्या बोले, क्या बता रहे हैं ना प्रभु नाम तो? প্রভুজি হরে কৃষ্ণ, উনি আগের দীক্ষার নাম রেখেছিলেন, সন্ন্যাস দীক্ষায় নাম পাল্টায়, কিন্তু উনি ওইটাই রেখেছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। আগের নামটাই রেখেছিলেন, সন্ন্যাস দীক্ষার পরে আর নাম পাল্টাননি। প্রশ্নটা সেটা না, প্রশ্নটা যে কে ওনাকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম দিয়েছে। উৎসর্গপুরীর সময় উনি এই নামটা পান। এটাই তো আমি জানি। एनीवेज देखती होते बारे देखते हैं। गूगल में क्या लिखा है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको जितना दूर याद है यही। राजीव प्रभु जो लिखे उसमें लिखा हुआ है केशव भारती को दीक्षा दी, ये कैसे हुआ? सॉरी। एनीवेज ठीक है, आगे पढ़ते हैं। তথাকথিত কিছু বৈষ্ণব বলে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পরম্পরার ধারায় সন্ন্যাস গ্রহণ করা রীতি নেই। এই ধরনের উক্তি তাদের নিবুদ্ধি তারই পরিচয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রী কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শঙ্কর সম্প্রদায় সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে 10টি বিশেষ নাম অনুমোदन करें। तो शंकर संप्रदाय से लीजिएगा तो दीक्षा के बाद एक कौन से संप्रदाय से? भारतीय संप्रदाय, केशव भारती। और वो भारती एकदम सबसे लोएस्ट था, माने सन्यास का 10 में से सबसे लोएस्ट था भारती। श्रीपाद शंकराचार्येर आविर्भावेर बहु पूर्वे श्री विष्णु स्वामीर वैष्णव सम्प्रदाय सन्यास ग्रहणेर रीति छिल। श्री विष्णु स्वामीर वैष्णव सम्प्रदाय 10টি বিভিন্ন সন্ন্যাস নাম আছে এবং সন্ন্যাসীদের অষ্টোত্তর রক্ষত নামে त्रिदंडी सन्यास प्रदान करा होतो। ठीक है, उस समय वैदिक निर्देशावलीर द्वारा एटी प्रमाणित। अतएव शंकराचार्येर आविर्भावेर पूर्वे वैष्णव सन्यासेर
অস্তিত্ব ছিল। বৈষ্ণব সন্ন্যাস সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অনর্থক প্রচার করে যে বৈষ্ণব संप्रदाय सन्यास ग्रहणेर रीति नहीं। लेकिन यहाँ से दिखाया कविराज गोस्वामी या सॉरी प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य कि वैष्णव संप्रदाय में सन्यास ग्रहण होता है। ठीक है, ये टॉपिक फर्स्ट वाला पैराग्राफ में चर्चा हुआ। नेक्स्ट पैरा, श्री चैतन्य महाप्रभु समय मानव समाजे शंकराचार्य प्रभाव छिलो अत्यंत प्रबल, ये तो हम लोग को मालूम है। তখন মানুষ মনে করত কেবল শঙ্করাচার্যের শিষ্য পরম্পরায় সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করা যায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রচার কার্য গৃহস্থ রূপেও সম্পাদন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন যে গৃহস্থ জীবন প্রচারের প্রতিবন্ধক, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি যেহেতু মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সামাজিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য তিনি শঙ্কর সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। नहीं तो लोग कंप्लेन करेगा, ये देखो वैष्णव संप्रदाय में तो सन्यास है ही नहीं, ये इनका सन्यास हम लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए महाप्रभु ने अवैष्णव संप्रदाय यानी शंकर संप्रदाय से सन्यास ग्रहण किया। समझ में आया सबको क्यों शंकर संप्रदाय से सन्यास ग्रहण किया महाप्रभु ने? हाँ बोलिए। प्रभु तो केशव भारती मतलब क्या हुआ? ये शंकर संप्रदाय का एक भारती माने 10 ठो टाइटल मिलता है, 10 ठो नाम मिलता है सन्यास लेने के बाद, तो भारतीय संप्रदाय से केशव भारती संप्रदाय से वो लिया, तो महाप्रभु भी उन्हीं से लिए सन्यास। फिर शंकर संप्रदाय, फिर कभी भारतीय संप्रदाय से शंकर संप्रदाय में 10 ठो पदवी मिलता है सन्यास लेने से। अनम्यूट करिए, हाँ ना बोलिए, हम समझेंगे कुछ गया नहीं, सब कुछ बोलने के बाद फिर से बोलिएगा। शंकर संप्रदाय में 10 ठो पदवी मिलता है सन्यास लेने से। केशव भारती खुद शंकर संप्रदाय से सन्यास लिया हुआ है, इसीलिए उनका टाइटल है भारती। महाप्रभु भी भारतीय संप्रदाय से लिया या शंकर संप्रदाय से लिया, और टाइटल में वही भारती केशव भारती से लिया जो शंकर संप्रदाय से लिया हुआ है। ठीक है, तो शंकर संप्रदाय में लेने से 10 ठो टाइटल मिलता है, उनमें से एक ठो मिलेगा। 10 ठो तो पूरा 10 ठो नहीं मिलेगा, कोई भी एक ठो मिलेगा। प्रभु जी 10 टाइटल में एक टाइटल भारतीय स्तंभ है ना? एकदम भारती टाइटल भारतीय, संप्रदाय भारती नहीं है, लेकिन टाइटल है भारतीय। हाँ, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ऐसे लिखा होगा आपको पर में कि भारतीय संप्रदाय से लिया, लेकिन भारतीय संप्रदाय नहीं, शंकर संप्रदाय में टाइटल है भारती। ठीक है, इंद्राणी माता जी ওই যে আপনি তো ওই ভারতীয় টাইটেল বললেন আর তারপর আর বলতে পারছেন না, কারণ আমি যে বলতে চাইছিলাম যে কেশব ভারতী, আস্তে আস্তে বলুন। কেশব ভারতীর কাছ থেকে দীক্ষা সন্ন্যাস দীক্ষা নিলে তো তার নাম অনুসারে ওরকমই হওয়া উচিত ভারতী, সেটা তো উনি নেননি। আরে ওখান থেকে তো নিয়েছেন উনি, তো কেশব ভারতী থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন, কিন্তু নামটা তো চেঞ্জ হয়নি, সেই হরি দীক্ষার নাম কৃষ্ণ চৈতন্য বলি আমরা জানি, কিন্তু উনি ভারতী থেকেই নিয়েছেন। মানে হ্যাঁ, এখন ওটাকে ভারতীয় সম্প্রদায় বলুন বা এই শঙ্কর সম্প্রদায় বলুন, আসলে শঙ্কর সম্প্রদায়। और क्यों এই शंकर संप्रदाय से लिया, क्यों अपना वैष्णव संप्रदाय से नहीं लिया? ये भी अभी क्लियरली अभी हम लोग ने पढ़ा कि लोग मानेगा नहीं, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में जो सन्यास होता था ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था उस समय। तो इसीलिए अगर सन्यास ले लिया वैष्णव संप्रदाय से और कोई माना नहीं तो क्या फायदा होगा? उन्होंने तो मेनली सन्यास लिया क्योंकि उनको कोई उन्होंने गृहस्थ था, तो उनका उतना सीरियसली कोई लेता नहीं था, तो मेन जो उद्देश्य है वो फिर विफल हो जाएगा। ओके, हाँ বঙ্কিম প্রভু বলুন, কোনো প্রশ্ন আছে তো বলুন, কোনো মন্তব্য থাকলে। না 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 মন্তব্য জানতে চাইছি, এই যে মানে সন্ন্যাস নেওয়া দীক্ষা গ্রহণ করা মহাপ্রভুর আগে কি এই সংস্কার কারোর মধ্যে দেখতে পাই আমরা? কারোর মধ্যে নাম নিতে তো পারবো না, কিন্তু এখানে লেখা আছে ছিল না। মহাপ্রভু নিয়েছে, মহাপ্রভু নেওয়ার পরে আমাদের নলেজে এসে গেল যে আমার সন্ন্যাস নিতে হবে, দীক্ষা নিতে হবে, গণকেদের জানলাম, ঠিক আছে।
কিন্তু মহাপ্রভুর আগে কি যারা যারা নিয়েছে তার কি নাম আমরা পাই? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাই। সেই নামগুলো আমি সেটা বলতে আমার পারবো জানতে না, আমরা তো মহাপ্রভুর আচ্ছা। জানি, কিন্তু নিশ্চয়ই পাই, ছিল বলেই তো নিয়েছেন। হ্যাঁ, সেই সংস্কারটা কোত্থেকে এলো আমি সেইটা জানতে চাইছিলাম। ওর থেকে আর কিছু এলো, ওটা তো বললাম, হ্যাঁ, এই যে শঙ্কর সম্প্রদায় থেকে এলো। উনি শঙ্কর সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। শঙ্কর সম্প্রদায় মানে শঙ্করাচার্য, মিউট করুন। শঙ্করাচার্য এই হচ্ছে যে শিবজির অবতার। না না, ওই দীক্ষাটা, ওই যে সংস্কার শঙ্কর সম্প্রদায়টা, ওই শঙ্কর সম্প্রদায় ওই দীক্ষাটা পেলো কোত্থেকে? দীক্ষাটা পেলো কোথা থেকে? দীক্ষা তো হ্যাঁ, ওই দীক্ষা বা সন্ন্যাস, কিন্তু সংস্কার তো নিয়েছেন। মিউট করুন, মিউট করুন। আপনাকে বলার পরে আপনি হয়তো বুঝছেন না। দীক্ষা আলাদা, সন্ন্যাস আলাদা। দীক্ষা উনি ঈশ্বরপুরী থেকে নিয়েছেন, আর সন্ন্যাস নিয়েছেন কেশব ভারতী থেকে। সন্ন্যাস নিয়েছেন শঙ্কর সম্প্রদায় থেকে। ঈশ্বরপুরী কোনো শঙ্কর সম্প্রদায় থেকে ছিল না, উনি একদম বৈষ্ণব পরম্পরায়, ওনার থেকে দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নিয়ে আমার যতদূর আইডিয়া, উনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম পেয়েছেন। ওই দীক্ষার মানে সংস্কারটা করতে গেল, ওই যে ঈশ্বরপুরী দীক্ষা দেন, ওকে, ভেরি গুড। ওই যে দীক্ষার প্রচলন, অর্থটা কি? এই প্রশ্নটার অর্থটা কি? ওই দীক্ষার অর্থটা যে আমার দীক্ষাটা কোত্থেকে এলো, আমার অর্থটা হচ্ছে, মিনিং হচ্ছে এই অর্থ, এই যে দীক্ষা জিনিসটা কোত্থেকে আমরা পেলাম। মহাপ্রভু আসার বলে আমরা জানলাম, ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে কোত্থেকে এলো? হরে কৃষ্ণ বলে প্রশ্নটাই বুঝতে পারছি না, এই দীক্ষাটা কোথা থেকে এলো। না, সন্ন্যাসটা আগে কিভাবে এলো সেটাই বলছেন, সন্ন্যাসটা কি করে এলো। এখন দীক্ষাটার ব্যাপারে বলছেন উনি, সন্ন্যাসটার ব্যাপারে বলছেন না। কি থেকে এলো, এটা প্রশ্নটা কি অর্থ ভগবান জানে। ইয়েস, চন্দা মাতাজি বলিए। प्रभु जी गृहस्थ में रहकर प्रचार करते तो न होता, वो संन्यास लेना जरूरी था प्रभु को। वही तो, हाँ, बिकॉज वो तो लिखा है इधर, उनको सीरियसली लोग नहीं लेता था। उन्होंने दीक्षा लेके जब प्रचार किया, लोग उनको सीरियसली नहीं लेता था। पहले हरिनाम दीक्षा लेकर महाप्रभु आया, प्रचार किया, लेकिन उनको उतना सीरियसली नहीं लेता था लोग, इसलिए उनको संन्यास लेना पड़ा। यस। गृहस्थ यानी अभी उसका गृहस्थ आश्रम में अब हमको मालूम है क्या आप बोलना चाह रहे हैं, वो सब मत लाइएगा। तो अभी फिर अगला बोलेगा, फिर हम लोग का प्रचार करके क्या फायदा, हम लोग सब गृहस्थ है, हम लोग सब संन्यास लेते हैं फिर एक साथ होलसेल में। हाँ, अभी देखिए अगला पैराग्राफ में तो दिया ही है। শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস দীক্ষাকালে নির্দিষ্ট 10টি নাম থেকে একটি নাম দেওয়া হয়। ये 10 तो क्या क्या है? तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी। ये 9 नंबर भारती है, दिखाई दे रहा है? तो उनको कैसे भारती से लिया? 10 नंबरটা পুরী আছে, ঈশ্বরপুরী? नहीं 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 नहीं, वो टाइटल कोइंसिडेंस ईश्वरपुरी वैष्णव संप्रदाय से, ठीक है। ये मायावाद संप्रदाय यानी शंकर संप्रदाय का 10 पदवी का बोला जा रहा है। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচারীকে এক বিশেষ নাম দেওয়া হয়। বলি प्रभु कोई ऐसा है एग्जाम्पल जो वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के पहले संन्यास हुआ है जो शिला प्रभुपाद दे रहे हैं? आई डोंट नो। माधवेंद्र पुरी। बोलिए केशव जगत प्रिय माता जी। प्रभु ये जो 10 दिया हुआ है ना, मतलब संन्यास मतलब शंकर संप्रदाय से जो संन्यास लेते हैं तो ये 10 में से वो टाइटल दिया जाता है ना। तो एक तो टाइटल मिलेगा, पदवी मिलेगा। चैतन्य अभी 10 मैं बता रहा हूँ, अभी ये 10 तो है, तो सोचिए कोई तीर्थ होगा, कोई 1 नंबर पर पकड़िए तीर्थ, तो उसी 10 में से कोई होगा एक तीर्थ, माने कोई साधु लोग परंपरा में होगा, शंकर संप्रदाय में तीर्थ टाइटल। अभी वो मिस्टर तीर्थ से लीजिएगा तो आपका भी टाइटल में आएगा तीर्थ। लेकिन मेरा प्रश्न है, महाप्रभु का क्या टाइटल ऐड हुआ है इस 10 में से? भारती। लेकिन हम लोग उस उतना नाम से हम लोग उनको संबोधन नहीं करते हैं। हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य उनका दीक्षा नाम से हम लोग संबोधन करते हैं। ओके प्रभु। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচারীকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। একজন ব্রহ্মচারী হচ্ছেন একজন সন্ন্যাসীর সহকারী।
তীর্থ ও আশ্রম নামক সন্ন্যাসীরা সাধারণত দ্বারকায় থাকেন এবং তাদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে স্বরূপ। समझ में आया? अभी तक हर एक चीज तो समझाएंगे, पढ़ के भी समझना पड़ेगा किसी किसी को। आ गया। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। বন ও অরণ্য নামক সন্ন্যাসীরা পুরুষোত্তম বা জগন্নাথপুরীতে থাকেন এবং তাদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে প্রকাশ। গিরি পর্বত ও সাগর নামক সন্ন্যাসীরা সাধারণত বদ্রিকা আশ্রমে থাকেন এবং তাদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে আনন্দ। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী নামক সন্ন্যাসীরা সাধারণত থাকেন দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরিতে এবং তাদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে চৈতন্য। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बोला, अभी इसके लिए 2000 प्रश्न आ जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ठीक है? कोई सुनिएगा मत मैं क्या पूछ रहा हूँ। हिरण में गौरांग प्रभु, हाँ प्रभु जी। ये बांग्लादेश में तपन मिश्र के साथ ऐसे कुछ एक लीला हुआ था ना इधर, ये पूर्व जन्म में वो पूर्व आश्रम में वो ब्रह्मचारी था, क्या इसका नाम ये था, ऐसे कुछ था ना तपन मिश्र का? कुछ एक तपन घटना मिश्र का साथ तो मुलाकात हुआ था, उसको बोले थे वाराणसी में जाके रुकिए। हाँ, नहीं ये हाँ बोलिए ना, ये जो आप इधर जो चारठू बोला है, वो तो वो लोग का चारठू आश्रम है ना, ये 4 जगह में है, पुरी में है। वो बात नहीं कर रहा हूँ। तपन मिश्रा ना कौन एक था ना महाप्रभु का पार्षद, जिनका ये इसी को लेकर कुछ उनका पूर्व नाम था, ब्रह्मचारी नाम था, ये वो था, उसमें कुछ एक लीला हुआ था। अभी याद में नहीं आता है प्रभु, अभी याद में नहीं आता। ओके, ये उनका कौन था, ये सार्वभौम भट्टाचार्य का श्लोक वालक कौन था? गोपीनाथ? नहीं वो नहीं, एनीवेज याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है? हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, वो लीला शायद ऐसे था, वो मृगछाला पहनते थे, जो ब्रह्मचारी अपना कुछ नाम रखे थे, तो उन्होंने बोला था तुम मृगछाला क्यों पहनते हो अगर तुम्हारा नाम ऐसा है। ऐसा सच कुछ था। हाँ, कौन था वो व्यक्ति? वो तो पूरी था, नाम ही था शायद। हाँ, कौन पूरी था? परमानंद ना, परमानंद पुरी, परमानंद पुरी, और पुरी जो साउथ इंडिया में मुलाकात हुआ था, वो पुरी में जब आए थे, वो बादशाह लेक के पहन के आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि हम, तुम कौन है, हमको माने पहचाना नहीं उनको। उसका बाद वो मालूम पड़ गया, तो उसको छोड़ दिया है, माने बादशाह छाल को परित्याग किया। यस, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, পদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण।